हमने हमारा पार्ट था हमारा लीव्स वाला वो सारा ख़त्म कर लिया था। स्टेम के बारे में हमने थोड़ी जानकारी ले ली थी, किस टाइप के प्लांट्स होते हैं उनके बारे में बात की थी। एक्टिविटी में हमने देखा था कि हाउ विल दे इवोपरेट द वाटर, जो हमारे लास्ट एक्टिविटी थी पॉलीथीन बैग में उनके अंदर वाटर मिलता है तो कैसे वो ऐसे वाटर एक्सचेंज करते हैं। नाउ वी आर फर्दर गो टू द एक्टिविटी 5। वी शुड रिक्वायर अ लीफ, spirit, a beaker, test tube, burner, water, watch glass and iodine solution for the activity। इतनी सारी चीज़ें हमें चाहिए होगी। एक लीफ चाहिए होगा, देन स्पिरिट लैम्प जो नीचे है वो, देन द बीकर, टेस्ट ट्यूब, वाटर, watch glass and iodine solution for the activity। Take the leaf in a test tube and pour a spirit completely immersed in a लीफ। लीफ है उसे हम डालेंगे उसके अंदर, पर्पलिश colored leaf and iodine solution। Okay, now since there is activity involving the use of the spirit and heating, it is desired the demonstration of the teacher। क्योंकि स्पिरिट है वो हमेशा जलता है, उसके अंदर अल्कोहल होता है तो वो जलता है, सो स्पिरिट के अंदर हमें लीफ को रखना है। now place the test tube in a beaker and half fill with the water and heat in a beaker till the green color from the leaf come out, it is spirit in the test tube। क्या कैसा करेंगे कि जब तक वो टेस्ट ट्यूब में से ग्रीन कलर बाहर नहीं निकल जाता स्पिरिट की टेस्ट ट्यूब में से, तब तक उसे गर्म करेंगे। नाउ फॉर सम आयोडीन सॉल्यूशन, वॉच ग्लास में हम आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे, येलो कलर का होगा। What do you observe? Compare your observation with those in a chapter 2, which is a test for the different nutrition. Does it mean that leaf has a starch? In the chapter number 2, we saw the slice of raw potato also shows the presence of starch, and potatoes get in starch from the leaves and store it. That is, leaves prepare their food in a process of sunlight, green colored substance present in form of and use water and carbon dioxide। This process is a photosynthesis। फोटोसिंथेसिस के बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया था। न्यूट्रिशन में भी कहा था कि जो हमारा आयोडीन सॉल्यूशन है, जो हमारी प्रोटीन की टेस्ट, जो हमारी कार्बोहाइड्रेट की टेस्ट है ग्लूकोज की, उसमें हमने कहा था कि स्टार्च सॉल्यूशन हम डालेंगे तो ब्लू हो जाएगा। वैसे ही हम जो ग्रीन कलर उसमें से निकाल दें और उसे पोर करें आयोडीन सॉल्यूशन में, डेफिनेटली कलर इज पर्पल आ जाएगा। पर्पल कलर की वजह से हमें पता चले जाएगा कि लीफ के अंदर स्टार्च है, और लीफ के अंदर स्टार्च है मीन्स के लीफ प्रिपेयर द फूड, वो खुद ही अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, उसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन गिव बट दिस प्रोसेस द फूड ऑफ प्रिपेयर बाय लिविंग अल्टीमेटेड गेट स्टोर इन अ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। अब ये जो लीव्स खाना बनाते हैं वो अलग अलग पार्ट में स्टोर होते हैं, वो खाना बनाकर उसे स्टेम में भी पहुंचाते हैं, कभी कभी नीचे रूट तक पहुंचाते हैं, सो वो अलग अलग पार्ट में स्टोर करते हैं। We have seen that the stem supply leaves with the water and these leaves will be water to make food. These leaves also lose the water through the transpiration, and how this stem and leaves get water, this where in a roots come। ओके, हमने देखा कि लीव्स के अंदर पानी मिला, स्टेम के अंदर भी पानी था, बट ये रूट जो ये पानी है वो आता कहाँ से है? इट इज फ्रॉम रूट। लुक द डू यू थिंक इट इज वाटरिंग प्लांट इज कंटिन्यूसली, पहली इज बूझो वाई। जो वाटरिंग प्लांट हमारा प्लांट है उन्हें रोज हमारे घर पे हो तो मॉम कहती है कि बेटा जरा पानी दे दो ना प्लांट को, तो हमें प्लांट को पानी देने की जरूरत पड़ती है बिकॉज the which part of plant is soil that is known as a part of the following activities। कि हमें कभी कभी ऐसा होता है कि प्लांट को पानी देना पड़ता है, बट ट्रीज है कहाँ, वहाँ तो पानी होता ही नहीं, हमें रोज ट्रीज को पानी नहीं देना पड़ता, बट हमारे घर पे जो हर्ब्स होती है, शुब्स होती है, उसे पानी हमें रोज देना पड़ता है। क्यों? You would be required 2 pots, some soil, खुरपी, blade and the pair of scissor and water। The activity of this done group or 4.5 students select the 2 plant of the same kind of open ground and dig out the root।
There are the take care of 3 roots of the break and cut off the root from this. क्या करना है कि हमें पार्ट लेना है, रूट को कट कर देना है, एक पार्ट में हमें रखना है, दूसरे पार्ट में रूट को कट करना है. Other plant have a plant pot be water and regularly observe the weak and then both plant healthy. दोनों प्लांट को हम पानी देंगे, फिर देखेंगे कि दोनों प्लांट हेल्दी है. नहीं, बी वाला प्लांट हेल्दी नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? बिकॉज दे हैव नो रूट. अगर रूट नहीं होगे तो वो पानी अंदर ले नहीं पाएगा. पानी अंदर ले नहीं पाएगा तो स्टेम तक और लीव्स तक को कैसे पहुंचेगा? लीव्स है वो वाटर के बिना तो खाना बना ही नहीं सकते. सो दैट इज नॉट पॉसिबल विदाउट रूट. वी वुड रिक्वायर द सीड ऑफ ग्राम एंड मेज, cotton wool, kathoris and some water. Take 2 kathoris, place some wet cotton and 2 to 3 seed of the grams in the maize, and then is a sparkling water of this sprouts have been grown in a young plant. After the week, try to separate the young plant from the cotton. क्या होगा? What is this separate from the cotton field root? Why? And this is the pull out the plant and soil and it is dug them and this because of our roots help. क्या होगा? अगर जो हम चना है कि दाल है उसे स्प्राउट बनाएंगे तो वो हमारा रूट बन जाएगा और उसे हमें बाहर निकाल के हम प्लांट करेंगे तो उसमें से पूरा नया प्लांट बन जाएगा. होल्डिंग द प्लांट, फिल्मिंग द सॉइल, इट इज द एंकर दैट प्लांट एंड सॉइल. जो हमारा प्लांट है वो सॉइल के साथ एकदम जकड़ रहा है. बिकॉज ऑफ क्यों? क्योंकि रूट अंदर उसे एंकर की तरह ज्वाइंट कर रहा है. यू हैव सीन देयर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेम एंड लीव्स. डू रूट्स ऑल्सो शो द वेराइटी? लेट अस फाइंड आउट. Study figure 7.16 A and B and carefully. How look a root and gram plant and then cotton previous and that is like a root. देखो यहाँ पे रूट है, यहाँ पे दूसरा रूट है. Maize plant rate a gram or maize in this blank plant. Further the matching root will be figure out. In this is root gram maize similar. It is there different and this is 2 type of root system and there is a फाइंड आउट. ओके, रूट सिस्टम में ग्राम में भी अलग होगी और मेज में भी अलग होगी. दोनों की सिस्टम अलग होगी, दोनों में रूट होंगे वो डिफरेंट होंगे. एक वन गिव्स अ थ्रेड नेट टाइप रूट एंड अदर इज अ सिंपल प्राइमरी रूट एंड सेकेंडरी रूट कहते हैं उसे. तो 2 टाइप के रूट्स होते हैं. Go open the ground where wild plants are growing. Dig out the wash their soil and root and observe them. Do you know that observe that kind of root? देखो यहाँ पे 2 टाइप रूट है. एक टैरपोन रूट्स है एंड देन फाइबरस रूट है. फाइबरस रूट्स मीन्स बहुत सारे झाली जैसे रूट है, पतले पतले फाइबरस रूट. एंड द शूट रूट्स है टैप रूट्स फुल है. टैप रूट मीन्स कि टैप के जैसे एक लंबा सा होगा और उसके अंदर से थोड़े 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 निकल रहे होंगे. तो 2 टाइप के रूट्स है. वन इज अ टैप रूट एंड सेकेंड इज अ फाइबरस. सो फॉर द रूट ऑफ द काइंड, ओके, जो ग्राम्स है उसमें टैप रूट्स होते हैं एंड जो हमारी मेज होती है उसमें फाइबरस रूट्स होते हैं. फॉर द रूट ऑफ काइंड शो इन अ main root is called tap root and smaller root are called internal roots. जो हमारा मेन रूट है, एक बड़ा रूट है निकल रहा है बीच में, वो हमारा टैप रूट है और उसके बाजू में जो बाजू में निकल रहा है वो इंटरनल रूट्स है. इंटरनल रूट्स है, लैटरल्स है, सारे के सारे लेटर के. सेकेंडरी रूट कहते हैं, लैटरल रूट कहते हैं. लेटर मीन्स साइड में से निकलते हैं, बाद में निकलते हैं, तो लैटरल रूट्स. Plant will be roots shows in a figure. Do have be main root all the roots seen similar and this are called fibrous root. जो हमारा प्लांट है वो सारे के सारे सिमिलर रूट्स है, उसे कहते हैं फाइबरस. सारे के सारे एक जैसे होते हैं. उसमें क्या होता है? टैप रूट में क्या होता है? पहले एक बड़ा रूट आता है, उसके बाद उसके लैटरल्स निकलते हैं. बट इन अ फाइबरस सब कुछ सेम होता है, एकदम पतले पतले होते हैं. सेपरेट द प्लांट फ्रॉम द कलेक्ट इन अ 2 ग्रुप्स. वन इज put them or root tap roots and other in a fibrous root. Look the leaves and plant in a group. Which kind of venetions in the
kind of venation see in a plant? And group B. Do you notice the leaf venation are type of root in plant are related? जो देखो जितने टैप रूट होंगे उसमें ऑलवेज जो हमारा बीच में वो वाला जो हमारे टैप रूट्स है वो टैप रूट्स में ऑलवेज वर्टिकुलर्स लीव्स होंगे, उसमें ऑलवेज जिसमें मिड रिब आएगी और उसके अंदर वेनेशंस होंगी वो वाले होंगे। इन दिस वेनेश इन फाइबरस रूट्स होंगे वो ऑलवेज पैरेलल वेन सिस्टम धराएंगे इन लीव्स, सो दे आर अ वेरी गुड कनेक्शन इन विच जो हमारा ऑलवेज पैरेलल दिखेंगे किसमें फाइबरस में, और द रेटिकुलेट्स होंगे इन अ टैप रूट। Bujo and brilliant idea. He have wants to know kind of root plant have been. He need to pull it out. He just took a leaves. कभी उसे देखना है, भुजा ने एक आइडिया निकाला कि उसे पता नहीं है कि उसके रूट सिस्टम कैसे है, वो क्या करेगा सिर्फ लीफ को देखेगा, लीफ के अंदर जो वेनेशंस होगी उसे देखेगा, अगर रेटिकुलेट्स होगी तो दैट इज टैप रूट, और जो वो पैरेलल होगी तो इट विल बी ऑलवेज अ fibrous root. A very interesting way of symbol number 722 it can be type of venation and type of root plant have been studied in activity 4. The type of roots and type of venations. We have been learned that root absorb water and minerals from the soil and stem contain the leaves. In this part of plant, this leaf prepare food and food travel through the stem and store in a different plant. We eat some of the root like a carrot, radish, sweet potatoes, terpenes, tapicas. We have also eat many of part of plant which is food in store. Do you agree that the stem is like a street which is two-way traffic, and this is material is goes or stem and this comes from. Okay, sometimes root also make a food and store in it, store करते हैं वो हम खाने में यूज करते हैं, जैसे कि पोटैटोज है, स्वीट पोटैटोज है, रेडिश है, ये सारे हैं हमारे जो हमारी कैरेट है वो सारे रूट है, फिर भी हम खाते हैं उसे। सिर्फ लीफ और फ्रूट ही नहीं खा सकते, हम रूट्स भी खा सकते हैं। तो रूट्स के नाम है रेडिश है, जो हमारी मूली है वो रेडिश कहते हैं, वो सारी कम्स। The next section of study observe the structure of flower. ओके, अब फ्लावर आया, फ्लावर को हम बहुत डीप में पढ़ेंगे, फ्लावर के सारे पार्ट्स होंगे उसके बारे में आएगा। You show the 3 branches of rose in one of the help need. First 3 एक रोज की ब्रांच है, 1, 2 and 3। पहले में सिर्फ और सिर्फ ब्रांच है, सेकेंड में लीव्स एंड ब्रांच है, और थर्ड में फ्लावर एंड ब्रांच है। So which color do you use for the flower? In 7.9, are you flower colorful? You have seen flower on the grass, wheat, maize, mango or guava. Are you those bring color? Let us study a few flower. Okay, guava है, mango है, जब भी मैंगो आते हैं उसके पहले हम कहते हैं मोर आते हैं, तो उसके अंदर भी फ्लावर आते हैं। तो सारी की सारी जितनी भी फ्रूटफुल जो हमारे प्लांट है, प्लांटीज है, वो सारे के सारे विद द कलरफुल फ्लावर, और फ्लावर है वो एकदम कलरफुल होता है मोस्ट ऑफली। व्हेन चूजिंग अ फ्लावर टू स्टडी अवॉइड द यूजिंग मैरीगोल्ड, चेरिस्टमास, सनफ्लावर, यू विल लर्न द हायर क्लास, दे आर नॉट सिंगल फ्लावर बट ग्रुप ऑफ फ्लावर। जो हमारा मैरीगोल्ड है उसे नहीं रह सकते, चेरिस्टमास नहीं ले सकते, और सनफ्लावर नहीं सकते। सनफ्लावर वो सारे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फ्लावर है, वो सारे एक फ्लावर नहीं है, इस एक फ्लावर के अंदर बहुत सारे फ्लावर है, तो हम ये नहीं ले सकते। उसके अलावा के जो फ्लावर है वो लेंगे। मोस्ट ऑफली बेस्ट जो आपको फ्लावर का देखना है तो इट इज फॉर द हमारा चाइना रोज। चाइना रोज मीन्स जासूद है, उसे बहुत ही अच्छी तरह हम सारे प्लांट पढ़ सकते हैं। We should require 1 bud of 2 fresh flower each. Any of following Dutra, China rose,
mustard, brinjal, lady's finger, gulmohar, also blade and the gland side of sheet of paper and magnify glass and वाटर। क्या चाहिए, कौन कौन से रोज हम ले सकते हैं? ब्रिंजल के रोज ले सकते हैं, मस्टर्ड के रोज ले सकते हैं, चाइना रोज ले सकते हैं, धतूरा ले सकते हैं, गुलमोहर ले सकते हैं और लेडीज फिंगर जो हमारी भिंडी है उसके ले सकते हैं। सो उसके साथ एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेना है, एक वाटर लेना है और एक sheet of paper. Observe the 7.5 carefully. Look at the prominent part of the open flower. अब open flower को देखेंगे। This is the petal. जो बाहर exposed flower होता है उसे कह देंगे petals। जो हमारे colorful होते हैं वो उसे कहते हैं। Different flower of the petals, different color. When they have been petals are in a closed bud which is most prominent part of the bud। बहुत ही सबसे ज्यादा रोकते हैं वो जगह रोकते हैं वो पार्ट है। Did you see that this part of made of small leaf like structure they call sepals। उसके नीचे एक small leaf like structure होता है जो उसके नीचे आता है वो ग्रीन कलर का होता है, इसको कहते हैं सेपल। ऊपर को कहेंगे पेटल, नीचे को कहेंगे सेपल्स। टेक द फ्लावर एंड ऑब्जर्व it petal and sepal। now following the question, कोई भी फ्लावर लो उसके अंदर पेटल होंगे और सेपल्स होंगे वो देखेंगे। हाउ मैनी सेपल डज इट हैव। कोई भी फ्लावर को आपको लेना है उसके अंदर आपको देखना है। हम अभी चाइना रोज ले रहे हैं तो चाइना रोज हैव 5 पेटल्स एंड सेम टू सेम 5 सेपल्स। ज्वाइन और सेपरेट तो चाइना रोज में सेपरेट सेपल्स होते हैं। डू यू फ्लावर ज्वाइन। ओके, एक धतूरा लेंगे, धतूरा में सेपल सारे ज्वाइंट होते हैं और पेटल सारे ज्वाइंट होते हैं। एक ही ट्यूब जैसा जो होता है वो धतूरे में होता है और चाइना रोज में सब कुछ अलग होता है। बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन होल क्लास ऑब्जर्व to this and table and filled with the tip of the collocation with a plant and flower. Fill the last 2 columns later. To see the inner part of flower clearly, you are cut the open it is petal and joint. For example, dhatura and other bell shell फ्लावर। बेल शेल फ्लावर मीन्स कि वो सारे बेल की तरह होते हैं। जैसे बेल में कैसे होते हैं कि ऊपर से थोड़ा पौड़ा और ऊपर से थोड़ा बेल के शेप के होते हैं, वो सारे के सारे एक जॉइंट होते हैं, उसमें से जॉइंट हमें निकालने पड़ेंगे। पेटल्स हैव बी कट एंड लेंथ वाइज एंड सेपरेटली। Out of the inner part of you can see that the remove or the sepals and petals. See the other part of study carefully. Compare your flower with the illustration. Identify your stemma and pistil, stamens and the pistils in a flower। अब उसमें stemma होंगे and the pistils होंगे। Look at the carefully and show in a stamens and the present in different flower. Can you recognize the 2 part of stamens in a flower and then how many stamens in this flower and the other stomata? अब ये देखो यहाँ पे पार्ट्स ऑफ दिख रहे हैं, यहाँ पे स्टेमेंस दिख रहे हैं एंड लास्ट में पिस्टिल दिख रहे हैं। ग्रीन कलर के पिस्टिल्स है, उसके ऊपर स्टेमेंस है। ये स्टेमेंस है पार्ट है और ये पूरा पार्ट ऑफ पिस्टिल्स है, पूरे का पूरा पार्ट ऑफ पिस्टिल्स। The innermost part of flower is called pistils. If you cannot see that, completely remove the remaining stamen idea of part and that is called figure 7.24. Draw the neat label diagram of the pistils of your flower। जो यहाँ पे डायग्राम है वो लिख देना है। अब एक्टिविटी 11, लेट नाउ स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। अब इसके बाद का जो होगा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी तक सिर्फ आपको होमवर्क में करना है कि आपको लिखना है रूट। राइट अ शॉर्ट नोट अबाउट रूट एंड राइट अ शॉर्ट नोट अबाउट अ स्टेम। दोनों के बारे में टाइप ऑफ रूट लिखना है, कितने 2 टाइप रूट है और उन लोगों की डिफरेंस बिटवीन टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। डिफरेंस बिटवीन टैप रूट एंड फाइब्रस रूट ये आपको 2 बार होमवर्क में करना है। ओके, हैव अ नाइस डे।